स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपके साथ रेशो रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करूंगा। इस लेक्चर में मैं आपको 4 बेसिक प्रॉब्लम्स समझाने वाला हूं। 2 प्रॉब्लम स्टेटमेंट की गिवन है और बाकी मैं आगे समझाऊंगा। ये क्वेश्चन जो है पीएमएस का जीके का जो पेपर था 2022 का, उसके अंदर आ चुका है। सबसे पहले मैं आपको इसकी स्टेटमेंट पढ़ के बताता हूं। मैंगोज आर सोल्ड इन रेशो 3:4:5 के मैंगोज जो है वो सोल्ड हुए हैं किसमें, 3:4:5। अब हमें पता नहीं है कि वो उनका वेट कितना था या नंबर ऑफ मैंगोज कितने थे, यानी मैंगोज का यूनिट क्या था। उसने आगे थोड़ा सा ये बताया, द वेट ऑफ लीस्ट शेयर इज 105 kg। वो कहता है कि 3, 4 और 5 की रेशो से मैंगो किसी बंदे ने सोल्ड किए, बेचे, और जो वेट था लीस्ट शेयर का, सबसे छोटे शेयर का जो वेट था, जैसे यहां पे है 3, तो जिस 3 शेयर का जो वेट था वो था 105 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ अदर शेयर्स, दूसरे शेयर्स का वेट कितना था। सबसे पहले मैं सपोज कर लेता हूं कि लेट द मैंगोज आर, तो मैं यहां पे लेट कर देता हूं, मैंगोज आर 3x, 4x एंड 5x। तो इसमें लीस्ट वैल्यू क्या है, 3x। तो इसमें मैं लिख देता हूं लीस्ट शेयर जो है ये 3x है, और इसका टोटल वेट कितना है, 105 kg। तो यहां मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, के गिवन कंडीशंस के मुताबिक क्या है, लीस्ट शेयर क्या है, 3x है, और लीस्ट शेयर का वेट क्या है, 105 kg, 105 kg। अब इससे मैं मालूम कर लूंगा x की वैल्यू, तो 3:35 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 35। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 35। अब हमने वेट ऑफ अदर शेयर्स मालूम करना है, तो वेट ऑफ लीस्ट शेयर 105 आ गया। अब मैं लिखता हूं वेट ऑफ सेकंड शेयर, जो दूसरा है, सेकंड शेयर का वेट कितना है, 4x। इसको मैं लिख देता हूं 4x। 4 वैसे आया, x का आंसर है 35, तो 4 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 140 kg। तो इसका जो आंसर है ये आ गया 140 kg। तो तीसरे नंबर पे है वेट ऑफ थर्ड शेयर। तो थर्ड शेयर का जो वेट है वो हमारे पास, थर्ड शेयर क्या था, हमने सपोज किया था 5x। तो यहां पे 5x लिख दो, 5 वैसे आया, x का आया 35। तो 35 को अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आएगा 175 kg। तो बाकी 2 शेयर्स का जो वेट है, एक का तो उन्होंने बताया लीस्ट शेयर का 105 kg है, अगले शेयर्स का वेट जो है 140 और 175 kg है। आप इस क्वेश्चन को देख लें, अगर इसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बैक करके वीडियो को देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 50 पैसास, 1 रुपीज एंड 2 रुपीज कॉइन्स इन रेशो 2, 5 एंड 8। वो कहता है कि एक बैग है जिसके अंदर 50 पैसे की, 1 रुपए की और 2 रुपए की जो कॉइन्स हैं वो 2:5:8 के हिसाब से हैं। तो अब जो टोटल अमाउंट है इन कॉइन्स की, इसकी इन रेशो के हिसाब से टोटल अमाउंट जो उसने बताई है वो बताई है 352 रुपी। अब हमने मालूम करना है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन बैग, के बैग के अंदर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं। सबसे पहले हम सपोज कर देते हैं कॉइन्स, लेट कॉइन्स आर, ये 2x, 5x और 8x, कि हम कहते हैं कि कॉइन्स जो है ये 2, 5, 8 की रेशो में है। तो जिस तरह हमने यहां रेशो को 3x, 4x, 5x किया था, बेसिकली हम क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए या रिक्वायर्ड वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए इनको x के साथ सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब कॉइन्स क्या है, 2x, 5x और 8x, इनकी वैल्यू क्या है, 1 रुपी, 2 रुपी और 50 पैसा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। गिवन कंडीशंस क्या है, 50 पैसे का मतलब है 0.5 रुपी। 50 पैसा के साथ कौन सी रेशो है, यानी ये 50 पैसा है तो ये पहली के साथ मैच करेगा, ये 1 रुपी है तो ये दूसरी के साथ करेगा। 50 पैसा के साथ मैं लिख देता हूं 2x, दरमियान में लगाता हूं प्लस 1 रुपी किसके साथ मैच करेगा, 5 के साथ, तो 1 के साथ मैं लिख देता हूं 5x प्लस थर्ड में 2 रुपी है, उधर 8 है,
तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 8x लिख देता हूं। ये सम किसके है, इक्वल किसके है, टोटल अमाउंट क्या थी 352। अब ये जो इक्वेशन है ना ऊपर इंग्लिश में दी हुई स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, या जैसे मैंने यहां पर लिखा है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कि रेशियो जो है वो 2:5:8 है। 2 रिप्रेजेंट करता है 50 पैसे को, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 8x, तो टोटल अमाउंट कितनी है 352। ये बन गई हमारे पास स्टेटमेंट। 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये सिंगल x आ जाएगा, ये 5x आ जाएगा, ये आ जाएगा 16x, ये आ जाएगा 352, तो ये आ जाएगा 22x इज इक्वल टू 352। अब 352 को डिवाइड करने अगर हम 22 पे, तो x का जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 16। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 16। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। हमने फाइंड आउट क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो मैं यहां पे लिख देता हूं टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स के सिक्के जो है टोटल कितने हैं, क्या थे पॉइंट्स 2x 5x और 8x, ये तो थी उनकी वैल्यू। जब कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स या सम ऑफ पॉइंट्स क्या है, टोटल नंबर का मतलब होता है सम ऑफ पॉइंट, तो मैं इन सबको कर दूंगा प्लस 2x प्लस 5x प्लस 8x, 2 के साथ x 16 आ गया, प्लस 5 के साथ x 16 आ गया, प्लस 8 के साथ x जो है 16 आ गया। तो यहां पे मैं इक्वल का साइन लगाऊंगा, यहां पे 32 आ गया, यहां पे 80 आ गया, यहां पे 128 आ गया। अगर 128, 32 और 80 को अगर हम प्लस करें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाती हैं वो आती हैं 240 पॉइंट्स के। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है वो 240 हैं। अब मैं आपको समझाता हूं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 2:9 x रेशो 8। तो यहां पे मैं सॉल्यूशन लिख देता हूं। सॉल्यूशन लिखिए, ये वैल्यू है 2:9 डबल रेशो x 8 की। अब जहां पे 4 वैल्यूज गिवन हो उनको आपने सॉल्व इस तरह करना है कि पहली वैल्यू को आखिरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड वैल्यू को थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। या आपने बाय डिफॉल्ट रूल अपने माइंड में रख लेना है। तो सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करें, 9 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 18, तो 9x आ जाएगा। 18 मल्टीप्लाइड बाय 2 36, 9 4 36, तो x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई है 4। अब मैं इस छोटे से क्वेश्चन को देख लेता हूं। वो कहता है कि फाइंड 4x प्लस 2y रेशो 2x प्लस y, कि हमने इनकी रेशो मालूम करनी है। वो कहता है अगर x रेशो y इज इक्वल टू 2:4 हो, तो इसका मतलब ये है कि हमने x की जगह पे 2 लिख देना है और y की जगह पे लिख देना है 4। इसको हम मुख्तसरन आपको इस तरह समझाऊंगा। सबसे पहले मैं लिख देता हूं, रेशो का मतलब होता है अपॉन या बटा या डिवीजन, ठीक है। 4x प्लस 2y रेशो के बाद जो है उसको लिख देता है नीचे 2x प्लस y। तो x जो है वो 2 के इक्वल है, y जो है वो 4 के इक्वल है। 4x की जगह पे मैं लिख देता हूं स्टूडेंट्स 2 और y की जगह पे मैं लिख देता हूं 4। नीचे भी 2x की जगह पे 2 लिख देता हूं, इंटू लगा दिया, y की जगह पे मैंने लिख दिया 4। यहां पे इक्वल साइन 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 18, 8 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 4, तो ये हमारे पास आ गया 16 और 8 आ गया, तो ये आ गया 2 डिवाइडेड बाय 1। तो हमारे पास जो आंसर आएगा इसका 4x प्लस 2y रेशो 2x प्लस y, इसका हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2:1। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आंसर है। ये जो 2/1 या 2/1 है, जब इसको हम रेशो फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2:1। अब मैं इस लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता हूं। वो कहता है कि 2 नंबर्स आर इन रेशो 4:3, के कोई 2 नंबर हैं जिनके दरमियान रेशो जो है वो 4:3 है। सबसे पहले मैं इनको लेट कर देता हूं, लेट 2 नंबर्स आर 4x एंड 3x, के ये जो 2 नंबर है ये 4x और 3x हैं। अब चूंकि ये रेशो में है, हम इनको, रेशो का मतलब होता है अपान या बटा या डिवीजन, तो मैं इनको लिख दूंगा इस तरह 4x और 3x। चूंकि ये रेशो में है मैंने इनको लिख दिया 4x अपान 3x। अब उसने कहा है कि इफ 3 इज एडेड टू फर्स्ट, पहला नंबर क्या है 4x या 4x, इसमें मैंने 3 ऐड कर दिया। उसने कहा 4 इज एडेड टू द सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में मैंने ऐड कर दिया 4, तो उसने कहा कि देन द रेशो बिकम्स 5:6। उन्होंने 2 रेशोस बताई, 4:3। 4:3 को मैंने कह दिया कि ये 2 नंबर जो है 4 और 3, ये 4x और 3x है, इनको मैंने लिख दिया रेशो फॉर्म या डिवीजन फॉर्म में। अब उसके बाद उसने कहा कि 3 पहली रेशो में नंबर में ऐड करें, 4 दूसरे नंबर में ऐड करें।
मैंने कर दिया। उसके बाद उसने कहा कि जब आप ये काम कर लेंगे देन द रेशियो बिकम 5:6 या 5:6। तो रेशियो का मतलब बटा या डिवाइड है, तो मैं इसको लिख दूंगा 5:6। यहां पे आपने ये भी लिख देना है ऊपर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, आपने ये अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब ये होगी स्टूडेंट्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 6, 3x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये 24x प्लस 18, ये 15x प्लस 20। तो 24x 15x उधर से आएगा, यहां माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 20, 18 इधर प्लस का दूसरी तरफ आके हो जाएगा माइनस का। अब ये आ जाएगा 9x, ये आ जाएगा 2। तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/9। हमने अब उसमें आगे क्या फाइंड आउट करना है, नंबर। तो नंबर क्या है, लेट फर्स्ट नंबर, मैं यहां पे लिख देता हूं कि फर्स्ट नंबर, हमने दो नंबर मालूम करने हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या था हमारे पास, फर्स्ट नंबर था हमारे पास 4x, तो मैंने यहां 4x लिख दिया। तो 4 वैसे आया, x किसके बराबर है, 2/9, तो ये आ जाएगा 8/9। तो सेकंड नंबर जो है वो हमारे पास होगा 3x। तो 3 मैंने वैसे लिख दिया स्टूडेंट्स, x की जगह पे मैं लिख दूंगा 2/9, 3 3 द 9, इसका आंसर आ जाएगा 2/3। तो ये दो हैं हमारे पास नंबर। उम्मीद है मुझे ये रेशियो रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको जो मैंने समझाया समझ आएंगे। अगले लेक्चर में रेशियो रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कंप्लेक्स क्वेश्चन जो सीएसएस के जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में 5 पॉइंट नंबर के आते हैं वो समझाऊंगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।